नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। कई किसान सोचते हैं कि मुर्गियां पालेंगे, वज़न बढ़ेगा और बेचने पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन असल में पोल्ट्री फार्मिंग में छोटी छोटी गलतियां ही प्रॉफिट को लॉस में बदल देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पोल्ट्री फार्मिंग में होने वाली 10 ऐसी बड़ी गलतियां जिनकी वजह से किसान भाई को नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देसी पोल्ट्री फार्म चैनल पर प्रत्येक दिन पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो आता रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 10 कारणों की जिसकी वजह से पोल्ट्री में ज़्यादातर नुकसान होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, कमज़ोर या घटिया क्वालिटी के चिक्स खरीदना। कभी कभी किसान भाई क्या होता है कि चिक्स खरीदते हैं तो चिक्स की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं और कमज़ोर क्वालिटी के चिक्स खरीद लेते हैं या चिक्स बहुत दूर से मंगा लेते हैं। जब चिक्स बहुत दूर से आता है तो रास्ते में उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो प्रयास यह करें, चिक्स जितना नज़दीक से मिल सके वहाँ से लें और अच्छी क्वालिटी का चिक्स लें। ट्रांसपोर्ट के सहारे ना रहें। अगर हो सके तो अपने आप स्वयं हैचरी पे जाएं, चिक्स की क्वालिटी देखें, तब जाकर के चिक्स स्वयं लेकर के आएँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि कमज़ोर चिक्स हमें मिल जाता है और चिक्स हमारे बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर चिक्स ही कमज़ोर होगा तो उनकी ग्रोथ आगे अच्छी नहीं होगी। दूसरा बात कर लेते हैं, टेम्परेचर मैनेजमेंट गलत रखना। जो चिक्स एक दिन का चिक्स आपके फार्म पे आता है, एक दिन से लेकर के 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पीरियड को हम ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग में टेम्परेचर का बहुत योगदान होता है। अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो जो चिक्स का जो एक्टिविटी है वो प्रभावित हो सकती है। चिक्स खाना जो फीड नहीं ले पाएगा सही से, उसकी ग्रोथ सही से नहीं होगी और ओवरऑल उसका डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। तो चिक्स के जो उसका ब्रूडिंग का जो टेम्परेचर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई किसान सिर्फ थर्मोमीटर देखकर टेम्परेचर मैनेज करते हैं, लेकिन बर्ड का बिहेवियर भी देखना ज़रूरी है। अगर चिक्स हीट सोर्स के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, बल्ब लगे हैं या ब्रूडर लगा हुआ है, हीट यहाँ से निकल रही है, उसके पास अगर इकट्ठा हो रहे हैं, समझ जाना चाहिए ठंड लग रही है, हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। और अगर वे हीट सोर्स से दूर भाग रहे हैं तो समझ जाना चाहिए उन्हें गर्मी लग रही है, टेम्परेचर थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। इसलिए टेम्परेचर के साथ चिक्स का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट, लिटर मैनेजमेंट खराब होना। लिटर का मतलब होता है नीचे की फर्श पे भूसी या भूसा, लकड़ी का बुरादा, उसको हम लिटर बोलते हैं। अगर वो गीला है तो उसमें अमोनिया और बदबू बढ़ सकती है और बर्ड की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। बर्ड जो हमारा है फर्श पे ही रहता है, अगर उसमें नमी है, लीटर में नमी है तो अमोनिया गैस बनेगी, जिससे चिक्स के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। गीली लीटर के कॉमन कारण हो सकते हैं। क्यों ये लीटर गीला हो जाता है? पानी का लीकेज, पानी कहीं टपक रहा है, डिंकर से पानी गिरना, पानी गिर रहा है डिंकर से, लीकेज हो सकता है। वेंटिलेशन की समस्या, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है फिर तभी भी लीटर में मॉइस्चर आ सकता है। और ओवर क्राउडिंग, अगर एक जगह पे ज़्यादा बर्ड हैं उससे भी ये लीटर की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखें। इसलिए लीटर को नियमित रूप से चेक करें। जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ पे ज़्यादा गीला हो गया वो उस पोर्शन का लीटर हटा करके वहाँ पे सूखा मटेरियल डाल दें। अगर पूरा लीटर ख़राब हो गया है तो उसको पूरा ही चेंज कर दें।
तो देसी पोल्ट्री में मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कम से कम 15 दिन पे हो सके तो पूरा का पूरा लीटर हटा करके नया लीटर डालें, जिससे क्या होगा हमारे फार्म में जो है उस बदबू नहीं आएगी और अमोनिया गैस कम बनेगी, चिक्स का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगला जो पॉइंट है जिसके कारण लॉस होता है वो है फार्म को किराए पे लेना। कई किसान भाई सोचते हैं कि फार्म बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो कहीं किराए पे मिल जाए तो किराए पे लेकर के काम चला लेते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म में के लिए जगह किराए पे लेते हैं तो रेंट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बन जाती है, जो आपको हर महीने देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। सपोज करिए कि आपका फार्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फार्म आपने रेंट पे लेके रखा है, आपके पास बर्ड कम है, फिर भी हमको रेंट पूरा ही देना पड़ेगा। रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट इसका भी खर्च बढ़ जाता है। तो इन सबको जोड़कर देखिए कि प्रति बर्ड आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर फार्म की कैपेसिटी बड़ी है लेकिन आप बहुत कम बर्ड रखते हैं तो रेंट का बोझ प्रति बर्ड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर लंबे समय तक इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो अपना खुद का फार्म बनाएं। बड़ा नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का डर है तो छोटा ही फार्म बनाएं, लेकिन अपना खुद का फार्म बनाएं, अपनी जगह पे बनाएं। अगला है ओवर क्राउडिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बर्ड होना। जब किसान भाई रेंट पे फार्म लेते हैं तो उनका प्रयास होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा बर्ड रख लें और ज़्यादा मुनाफा कमा लें, जिससे उनका रेंट ज़्यादा बर्ड रखने से मैनेज हो जाए। 1000 बर्ड का स्पेस है तो 100 बर्ड ज़्यादा रख लेते हैं, 200 बर्ड ज़्यादा रख लेते हैं, ये सोच करके कि जो 100 बर्ड हमने ज़्यादा रख लिए हैं उससे हमारा रेंट निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पोल्ट्री फार्मर की कॉमन मिस्टेक यही है। सोचते हैं, किसान सोचता है कि ज़्यादा बर्ड रखेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन अगर अवेलेबल स्पेस के हिसाब से बर्ड बहुत ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, बहुत समस्याएं हो सकती हैं। बर्ड को मूवमेंट की जगह कम मिलती है, स्ट्रेस बढ़ता है, फीडर और ड्रिंकर में कंपटीशन बढ़ जा सकता है, जिससे फीड वेस्टेज होता है। लीटर जल्दी ख़राब हो सकता है क्योंकि वह पोटी बहुत ज़्यादा होगी, फीड वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा और वाटर भी इधर उधर गिरेगा। वेंटिलेशन की समस्या बढ़ सकती है, डिसीज़ और मोर्टालिटी का रिस्क बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां जल्दी फैलेंगी। तो इसलिए सिर्फ शेड में कितने बर्ड आ सकते हैं या ना देखें कि उसमें बच्चे सही से रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। हमको देखने से ही ऑब्जर्व हो जाएगा कि हमारे फॉर्म में ओवर क्राउडिंग है कि नहीं है। अगला पॉइंट है वेंटिलेशन का सही ना होना। वेंटिलेशन जो है फॉर्म का, शेड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पोल्ट्री में वेंटिलेशन अगर आपके शेड में नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो आपका ग्रोथ चिक्स का बहुत अच्छा होगा। फ्रेश एयर जो होती है चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर शेड में हवा का सर्कुलेशन सही नहीं है तो गर्मी में अमोनिया जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस इंक्रीज होगी, खासकर जब बर्ड की संख्या ज़्यादा हो, लीटर में मॉइस्चर है, तब वेंटिलेशन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन वेंटिलेशन का यह मतलब नहीं है कि बर्ड पर तेज़ डायरेक्ट हवा चल रही हो, ये भी बहुत खतरनाक है। आपको ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें फ्रेश एयर आए, ख़राब एयर बाहर जाए, बर्ड कंफर्टेबल हो सके तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। अगर जब फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। जो किसान भाई किराए पे शेड लेते हैं उनमें वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, ये हमारे लिए चुनौती बन जाती है। अगला है अलग अलग उम्र के बर्ड को एक साथ रखना। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, करते रहते हैं। अलग अलग बर्ड जो है एक जगह पर रखने से भी नुकसान है। छोटे और बड़े बर्ड की ज़रूरतें अलग होती हैं, उनका फीड मैनेजमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि शेड में एक एज के बर्ड रखें। कभी कभी 2 वैरायटी के बर्ड एक ही में रख देते हैं,
इससे मैनेजमेंट आसान होगा और फॉग को मॉनिटर करना भी आसान होगा। तो कोशिश करें कि सेम एज ग्रुप के चिक्स को एक ही फॉर्म में रखें। अगला है फीड को अचानक से बदल देना। कभी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे देसी पोल्ट्री में क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग फीड देना होता है। प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर, ये अलग अलग फीड दिए जाते हैं। तो जैसे ही हम प्री स्टार्टर से स्टार्टर पे जा रहे हैं तो अचानक से फीड को ना बदलें। 2-4 दिन दोनों फीडों को, प्री स्टार्टर और स्टार्टर को मिक्स करके उनको दें, जिससे उनकी हैबिट बन जाएगी, तो उनको समस्या नहीं होगी। जब अचानक से फीड बदल जाता है तो बर्ड जो है फीड कम खाते हैं, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देसी पोल्ट्री फार्मर अपना फीड घर पे नहीं बनाते। जो पोल्ट्री में क्या होता है, जो फीड होता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो किसान भाई का होता है फीड में ही होता है। अगर हम टोटल मार्केट का फीड लाएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, किसान भाइयों को अपने घर पे फीड बनाना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे 2 फायदे हैं। मेजर फ़ायदा ये है कि आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। जो फीड आपको 40 रुपये में बैठ रहा है वो आपका 27-28 रुपये में रेडी हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का फीड रेडी हो जाएगा। हमको पता होगा कि हमारा जो फीड है वो ताज़ा है, हमने उसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया है, वो किस क्वालिटी का है। तो और जो बाहर का आ रहा है तो मुझे पता नहीं कि वो फीड कितना पुराना है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। तो ये बहुत बेनिफिट होता है कि अगर घर पे कोई फीड बना रहा है किसान भाई, तो उसके चिक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके चिक्स को ताज़ा, फ्रेश, अच्छी क्वालिटी का फीड मिल रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरी सलाह किसान भाइयों के लिए ये है कि 1 महीने तक आप मार्केट का फीड दे दिए, जब तक चिक्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाती। उसके बाद आप उनको घर का बना हुआ फीड दीजिए, जिससे आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है बिक्री का सही समय ना पहचानना। यह गलती प्रॉफिट को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। कई किसान सोचते हैं कि बर्ड को जितनी ज़्यादा दिन रखेंगे उतना ज़्यादा वेट मिलेगा, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे बर्ड बड़े होते हैं उनका फीड कंजम्पशन बढ़ता है, फीड ज़्यादा खाते हैं। अगर एक्स्ट्रा वेट के लिए बर्ड को बहुत ज़्यादा दिनों तक रोक दिया जाए तो मार्केट प्राइस के हिसाब से नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ेगा, तो अतिरिक्त फीड का कॉस्ट आपका मार्जिन कम कर सकता है। इसलिए सेलिंग डिसीजन लेते समय देखें कि करंट वेट क्या है, फीड कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है। सिर्फ वजन देखना डिसीजन ना लें, और हो सके तो जो मुर्गे हैं उनको जल्दी बेचना प्रारंभ कर दें। 3 महीने का हो गया है तो मुर्गे को सेल करना प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा, अगर जल्दी बेचना शुरू कर देंगे तो आपके पास हेडेक नहीं रहेगा कि अरे हमारे पास, इससे क्या होगा कि हमारे पास अच्छा खासा समय होगा, हम धीरे धीरे कर करके अच्छी रेट पे मुर्गों को बेच सकते हैं। अगर हम लेट में बेचना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाता है कि हमको जल्दी से ही सारे मुर्गे निकालने हैं, तो व्यापारी लोग आपको अपनी मनमानी के हिसाब से दाम लगाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो बिक्री है सबसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज हमने पोल्ट्री फार्मिंग के कुछ बड़े छोटे छोटे नुकसान के बारे में जानने की कोशिश करी। इनमें से कई गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें किसान थोड़ी प्लानिंग करके आसानी से कम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन आता रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।